हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर और डे है वेडनेसडे। तो ये शाम का टाइम है और हम आ गए थे छत पे लाइटिंग करने के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे सबके यहाँ लाइटिंग होने लगी थी। तो बच्चे हमारे भी ना काफ़ी परेशान कर लिए थे कि माँ लाइटिंग कर दीजिए। और आज सुबह से ना मैंने एक भी वीडियो किसी भी चीज़ का नहीं शूट किया था, क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने का। बहुत दिमाग में टेंशन थे, मतलब बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। इस वजह से हमारा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। तो हमने वीडियो वगैरह नहीं शूट किए थे। फिर सुशांत ने भी कई बार बोला, और बच्चों को तो वैसे भी अलग ही एक एक्साइटमेंट होता है, हर चीज़ का अलग ही क्रेज़ होता है कि हाँ ये हो जाए वो हो जाए। तो डोडो भी काफ़ी परेशान करने लगे थे कि माँ कर दीजिए लाइटिंग। तो फिर हम आ गए थे छत पे और हमने सोचा चलो लगा देते हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने नहीं की थी, उसके पहले हमने की थी जब मेरा भाई था, तब मैंने की थी। और भाई के चले जाने के बाद ना सब कुछ बहुत बदल सा गया ज़िंदगी में, मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो नहीं मन करता है। तो लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम दिल दुखी था, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था। और इस बार भी वैसा ही लग रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है। तो इसी वजह से नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर सबके यहाँ होने लगी थी तो बच्चे भी परेशान किए थे काफ़ी ज़्यादा ही आज कि माँ कर दीजिए। तो वही हम देख रहे थे कि कौन सी अच्छी है, और रखने से ना कभी 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 बहुत सारी लाइट्स ख़राब भी हो जाती हैं। तो वही हम चेक कर रहे थे, तो सब अच्छी थी। तो सुशांत कह रहा था माँ जो अच्छी लगे वो लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया था। और मतलब ये भी डर लग रहा था कि बंदर भी आ रहे थे एक एक करके, दूर की छतों पे दिखाई दे रहे थे। तो यही लग रहा था कि कहीं आके तोड़ने ना लगें, या मतलब कुछ वैसा ना करने लगें। बहुत टेंशन रहती है उनकी भी दिमाग में। खैर लाइटिंग हो गई थी और टाइम पे हो गया था सब कुछ। उसके बाद हम आ गए थे नीचे। नीचे आने के बाद ना फिर चाय बनाए, चाय वाय पी, और लगभग आधा घंटा लगा था हमको सब करने में, क्योंकि आराम आराम से किए थे, बहुत जल्दी में नहीं किए थे। थोड़ा टाइम लग गया था, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लाइटिंग करने में। तो फिर उसके बाद बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाया, क्योंकि छुट्टी तो हो गई है और इन लोगों का मन तो नहीं था पढ़ाई करने का, लेकिन हमने सोचा चलो जो भी होमवर्क मिला है वो करवा देते हैं। तो थोड़ा हमने दिन में करवा लिया था और थोड़ा मैंने जो है शाम में करवा लिया था, क्योंकि छुट्टी हो गई है तो वक्त भी ज़्यादा दिया है टीचर्स ने, तो सारा करवाना भी है। नहीं तो फिर मम्मी ने भी बुलाया, अगर वहाँ चले जाएंगे तो सारा वर्क इन लोग का रह जाएगा। तो यही सोच के ना हम इनके काम में बिज़ी हो गए थे। और दोनों लोगों का, सुशांत तो कर लेता है लेकिन डोडो को करवाना पड़ता है। तो सब कुछ करवाने के बाद फिर आ गए थे किचन में, और हम बनाए थे आज सब्जी चावल रोटी, क्योंकि आज मेरा दाल नहीं बनाने का मन था और खाने का भी मन नहीं था। मतलब डेली डेली बनाते बनाते फिर मन हट जाता उसी चीज़ से। तो आज हमने दाल नहीं बनाई थी। और कभी कभी जब भी मन होता है ऐसा, तो फिर हम उस दिन दाल नहीं बनाते हैं। मतलब हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में मन अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं बनाते हैं। तो हमने वही घुइयाँ की सब्जी चावल रोटी बनाया था। तो हम घुइयाँ जो है बॉयल करके ही सब्जी बनाते हैं, बहुत लोग कच्ची भी बनाते हैं, लेकिन हम बॉयल करके बनाते हैं। तो बच्चों को भी हमारे पसंद है, दोनों लोग बड़े आराम से खा लेते हैं, तो इसीलिए हमने वही बना लिया था। तो दोस्तों, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, यानी कि 31 अक्टूबर का। और जो है आज तो दिवाली है, तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। तो आज नाश्ते में ना मैंने मीठे गुलगुला बनाए थे, क्योंकि सुशांत ने बोला था कि मम्मा गुलगुला बना लीजिए, और फेस्टिवल भी था तो मैंने सोचा चलो कुछ मिठाई बना लेते हैं। तो फिर मीठे गुलगुला बना लिए थे और कुछ नहीं बनाया था। फिर दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी बनाई थी। और आज माना जाता है कि चने की दाल बनती है और जिमीकंद की सब्जी बनती है, तो वही हमने बनाया था। दाल फ्राई की थी मैंने, कद्दू डाल के जो है चने की दाल बनाई जाती है। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है, आप लोगों के यहाँ कैसा होता है आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो गांव में ना तो इसको सोनवा रुपवा भी बोलते हैं, मतलब मेरे पापा लोग अभी भी बोलते हैं। और उन लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगता है। मतलब सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कभी कभी यही सोचो
कि अगर हम पुराने वर्ड्स जो हैं नहीं बोलेंगे, नहीं यूज़ करेंगे बिल्कुल भी, तो सारे वर्ड्स विलुप्त तो हो जाएंगे। तो पापा तो हमारे कई दिन पहले से ही बोलने लगते हैं कि दिवाली के दिन ये बनेगा, और बच्चे अगर वहाँ रहते हैं तो बच्चों को मतलब काफ़ी चिढ़ाते हैं और बोलते हैं कि सनोवर रुपवा बनेगा। तो बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो फिर नानी से पूछते हैं तो उनकी नानी बताती हैं कि ऐसा ऐसा बनेगा, मतलब इस खाना को जो है ये बोला जाता है दिवाली के दिन जो बनता है। तो वही हमने बनाया था दोपहर में, दाल चावल सब्जी रोटी। और जिमीकंद की सब्ज़ी तो बहुत लोग चावल का आटा और बेसन लगा के भी बनाते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही बॉयल करके उसको फ्राई किया था। उसके बाद में फिर जुट गए थे, खाना पीना हुआ, थोड़ी देर आराम किया, फिर वही कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखे जो भी था। और हमारे यहाँ नाऊ चाची आ गई थी पैरों में कलर लगाने, वो लगवाया। उसके बाद में फिर खाना बनाने में लग गए थे, क्योंकि पूजा का मुहूर्त भी थोड़ा जल्दी से ही स्टार्ट है। और हम यही सोच रहे हैं कि टाइम पे हम लोगों की पूजा भी हो जाए और टाइम से हम लोग फ्री हो जाएं। तो थोड़ी देर ये सब करने के बाद फिर हम आ गए थे किचन में और शाम के खाने की तैयारी में लग गए थे। तो सारा खाना हमने जो है सब्जी वगैरह बना के रख दी थी। और कचौड़ी हमको बनानी थी, तो उसके लिए हमने दाल भून के पीस के रख दी थी, क्योंकि आज हम भरवा कचौड़ी बनाएंगे। कभी कभी मिक्स वाली भी बना लेते हैं, कभी कभी भरवा बनाते हैं। तो हमने सब कुछ ये सब रेडी करके रख दिया था, आटा वगैरह लगा के रख दिया था। और चावल और पूड़ी कचौड़ी जो है हम ताज़ी ताज़ी बना लेंगे। उसके बाद में फिर हम आ गए थे पूजा करने, क्योंकि पूजा का मुहूर्त हो गया था। तो हमने सोचा चलो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आके ये गरम गरम बना के रख देंगे। और फिर बच्चों को लेके चलेंगे छत पे, और क्रैकर्स वगैरह वो लोग जो भी लाए हैं अपने छुटाएंगे, पटाखे वगैरह, फुलझड़ी वगैरह जो भी हैं। तो इतना सारा काम हमने कर लिया था। उसके बाद में फिर हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। तो डोडो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मैंने आपको दिखाया। और देखिए अपने नन्हे नन्हे हाथों से माता रानी की और गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं सुशांत और डोडो। और बहुत लोगों के यहाँ तो सिर्फ मतलब पेरेंट्स ही करते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ करते हैं। तो हमारे यहाँ तो मम्मी पूजा करती हैं, लेकिन इस बार हमसे बोली कि तुम ही कर लो, तो हमने कर दी थी। नहीं तो सारी जितनी भी पूजा पाठ होते हैं जो भी होते हैं सब हमारे यहाँ मम्मी ही करती हैं। तो तैयारी तो शाम से ही सारी हम लोगों ने करके रख दी थी, थोड़ा बहुत जो बचा था वो मम्मी कर ली थी। और बच्चे भी जुटे हुए थे उसी में। सुशांत तो काफ़ी हर चीज़ में हेल्प करवा लेता, बड़ा हो गया है तो एक एक करके वो भी अपनी दादी की हेल्प करवा रहा था। तो पूजा की सारी तैयारी हो गई थी और पूजा पाठ भी टाइम से ही हम लोगों का हो गया था। और कोई भी पूजा पाठ हो तो अपने बूढ़े बुजुर्ग ही करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जो है इस बार पता नहीं क्या मम्मी के मन में था, तो उन्होंने हमसे बोला कि तुम इस बार पूजा कर लो। और हम तो हर साल करते ही हैं, नेक्स्ट ईयर अगर रहेंगे तो करेंगे। मतलब काफ़ी अजीब महसूस हुआ था कि ऐसा क्यों बोल रही हैं। फिर मैंने ज़्यादा वो भी नहीं किया, मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, अगर इनका मन कर रहा है कि आज हम पूजा कर लें तो चलो आज हम ही पूजा कर लेते हैं। तो पूजा होने के बाद देखिए आरती हो गई थी और हमने गणपति बप्पा की आरती की थी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती है दीपावली में, तो फिर हमने भी इस बार नहीं की थी। अब क्या सही था क्या गलत था वो तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने इस बार जो है लक्ष्मी माता की आरती नहीं की थी, सिर्फ गणपति बप्पा की थी। और एक दो आरती और हमने की थी। उसके बाद में फिर हमारी सारी पूजा जो है संपन्न हो गई थी। तो सज धज के हमारी लक्ष्मी माता और गणपति बप्पा तैयार हो चुके थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। उसके बाद में ना इधर जो है ये लोग कैंडल वगैरह लगाने आ गए थे और दिवाली वगैरह रखने आ गए थे। तो जब भगवान जी की पूजा हम कर चुके थे उसके बाद में सारे दिए हमने जला दिए थे और हमने कहा कि इनको सब जगह पे रखाओ, उतनी देर में इधर हमारी पूजा होती रहेगी। तो पूजा होने के बाद में फिर हम आ गए थे किचन में और बनाने लगे थे अपनी पूड़ी और कचौड़ी, क्योंकि ये भी बना के रखना था, नहीं तो फिर छत पे चले जाओ तो फिर टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं रहता कि कितना टाइम लगेगा। तो इस वजह से हमने सब कुछ बना के रख दिया था। और ज़्यादा मतलब इतना ये तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हमने बना दिया था। और मम्मी ने भी बोला, हस्बैंड ने भी बोला कि बना के रख दो तभी छत पे चलते हैं। तो फिर हम उसके बाद सब लोग छत पे आ गए थे। तो थोड़ा थोड़ा ही बनाना था, चावल भी थोड़ा बनाया था, थोड़ी थोड़ी पूड़ी कचौड़ी बनानी थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था। लेकिन फिर भी यही था कि चलो बना के ही रख देते हैं।
ये बात भी सच है कि ऊपर ज़्यादा टाइम लग भी सकता है, लेट भी हो सकता है, तो फिर ऊपर से जब बच्चे आते हैं ना तो थक जाते हैं, तो फिर उन लोगों को तुरंत खाना ही चाहिए होता है और बिस्तर दिखाई देता है। तो इसी वजह से मैंने और सोचा चलो सब कुछ बना के रख देते हैं, उसके बाद में आराम से क्रैकर छुटाएंगे, क्योंकि फिर दिमाग में टेंशन भी नहीं रहेगी कि हाँ अभी पूड़ी बनानी है या खाना बनाना है, टेंशन फ्री रहेंगे। तो ये देखिए ये सारे क्रैकर्स इनके पापा लेके आए थे, मतलब ज़्यादा कुछ पहले तो बहुत सारे लेके आते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ उतना ही लाते हैं कि जितने में बच्चे जो है सेटिस्फाई हो जाएं। तो वही अनार वगैरह लेके आते हैं, जो भी फुलझड़ी चकरगिन्नी है ये सब होता है वही लेके आते हैं, ज़्यादा कुछ बड़े उस तरह के नहीं लाते हैं। पहले जब हमारी ननन लोग थी, सब लोग थी, तब वो सब तरह के आते थे, तो वो लोग बाहर भी छुटाती थी जैसा उन लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन अब बच्चे ही हैं तो फिर ज़्यादा कुछ वैसा नहीं आता है। और लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी नहीं कुछ आया था, बहुत थोड़ा, बस 1-2 डब्बा ऐसे ही आया था कि हाँ त्यौहार है तो चलो त्यौहार में ऐसे ही त्यौहार को ना जाने दिया जाए, बस और कुछ भी नहीं किया गया था। तो ये बात तो सच है, जब भाई दिमाग में टेंशन रहती है या कुछ इतना बड़ा अपने साथ हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो फिर नहीं मन करता है कुछ भी करने का। और इस बार भी हम बस मतलब सब कुछ कर तो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे उनको, क्योंकि हर दिवाली के अगले दिन ना हम अपनी मम्मी के यहाँ जाते हैं, मतलब हमेशा से जाते हैं। तो बस उनकी याद आ रही थी, तो हमेशा जब भी हम बहुत सारे पटाखे लेके आते थे, तो नेक्स्ट डे हम जब अपने घर जाते थे तो मोनू भी, मतलब मेरा भाई जो था उसका नाम था मोनू, तो वो भी छुड़ाते थे। और वो ना उनको पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो वो भी इसी तरह के क्रैकर्स वगैरह ही सिर्फ छुटाते थे, ज़्यादा बड़े क्रैकर्स वो भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छुटाते थे। तो वही सब चीज़ें सोच सोच के ना दिमाग बहुत टेंशन में था। और कितना भी सोचो कि चलो नहीं याद करेंगे, इसमें बिजी हो जाएंगे, उसमें बिजी हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ दिल में बैठी रहती वो कभी नहीं निकलती। और सच है कि इतनी बड़ी बात तो हम लोगों के दिल से निकलने वाली नहीं। और मतलब समझाते हैं खुद को, लोग भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, लेकिन मन नहीं मानता है। फिर भी बस दिमाग में तो बस यही था कि मतलब हम पूजा पाठ तो सब कुछ किए थे, लेकिन अंदर से दिल बहुत ज़्यादा दुखी था। और डोडो भी ना थोड़ी थोड़ी देर पे बस जैसे उसको याद आता था, बस वो हमें को देखने लगता था कि कहीं माँ रोने तो नहीं लगी हैं, आखिर माँ क्या कर रही हैं। तो सब तरफ ना काफ़ी ज़्यादा ही शोरगुल था, और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि इन लोगों को जिस चीज़ की चाहत थी वो मिल गई थी। और सुशांत तो पहले थोड़े दादी से भी मंगवाया था, इसको भी ना बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है क्रैकर्स का, और बहुत ढेरों, ये चाहे तो बहुत बड़े बड़े वाले क्रैकर्स मंगवाए, लेकिन थोड़ा डर जाता है, पापा को भी डर जाता है, तो इस वजह से नहीं मंगाता। और जो भी मंगवाता है तो फिर जैसे वो नहीं रहते, ऑफिस चले गए या कहीं नहीं है, तो फिर बढ़िया दिन में भी अपने जो है पटाखे ये फोड़ा करते हैं स्कूल से आने के बाद। तो इस बार मैंने इनको भी वैसा कुछ नहीं लाने दिया था, और हमको खुद डर लगता है कि कहीं हाथ में ना लग जाए या कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए, क्योंकि क्रैकर्स वगैरह में काफ़ी तरह का डर भी बना रहता है कि कहीं बच्चे जल ना जाएं या कुछ हो ना जाए। एक एक तरह की इधर उधर की खबरें सुनो तो फिर और ज़्यादा दिमाग में टेंशन होती रहती है, लेकिन इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बस ये हमेशा बड़ी ही बड़ी डिमांड किया करता है कि मुझे ये वाला क्रैकर चाहिए, वो वाला चाहिए, दुनिया भर की बातें किया करता है, लेकिन इनके हिसाब से ये सब चीज़ें इनको नहीं दिलाई जाती हैं। तो इनके पापा भी वही जो मतलब सही उनको लगा वही लेके आए थे, और कुछ नहीं लेके आए थे। तो ये देखिए दोनों लोग इधर खड़े छुटा रहे थे फुलझड़ी। उसके बाद में ना फिर बच्चों की ज़िद पे काफ़ी ज़िद किए, तो फिर सच में बहुत ज़्यादा हम सीरियस थे, मतलब तो फिर सबने बोला चलो अनार छुटाओ, ये करके दिखाओ माँ। ये तो हम जान रहे थे कि बच्चे हमको खुश कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो कर देते हैं। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सब मतलब अनार वगैरह जो है छुटाया था, क्योंकि हमको भी क्रैकर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम कभी नहीं छूते हैं, बहुत दूर ही रहते हैं। तो हमको डर ही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो फटाक से जलने लगे और हम इसी में जल जाएं। बहुत डरते हैं हम, तो इस वजह से सारे काम हम भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो पटाखे वगैरह फुटाने के बाद ना फिर हम लोग आ गए थे नीचे और निकाल दिए थे सबका खाना। तो लगभग बज गए थे रात के 10:30। तो फाइनली हमारी थाली रेडी है और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए।
और बताइए कि आज का खाना कैसा बना। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।